सर का नाम भी जान लेते हैं। सर आप नाम बता दें। अच्छा, हमारे ये एसडीओपी साहब हैं पाटापारा से। अब मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, 1 तारीख की घटना है। 2 तारीख के दिन हमारी जो क्रांति सेना की टीम थी वो जब वहाँ पहुँची खिलोरा गांव में, तब हमको भी सूचित किया गया। और जब हमको सूचित किया गया, हम वहाँ पे गए, तब प्रार्थी के द्वारा जो है बयान दिया गया था। और बयान के मुताबिक जो है प्रार्थी के द्वारा ये कहा गया था कि पुलिस प्रशासन रात को आई थी और मुझे देख के जो है चली गई। मुझे किसी भी प्रकार की कोई सहायता जो है नहीं मिली। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि पुलिस प्रशासन का आश्रय मुझे मिलेगा ये मेरा सोचना था, पर मुझे नहीं मिला गया। ये जो है प्रार्थी का कहना। और अभी हमारे एसडीओपी साहब का बयान आप सुन रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट हम इस घटना को आपके देते रहेंगे। वहीं आपको लाइव जानकारी हम दे रहे हैं कि जो रायपुर में अभी जो प्रार्थी है उनकी जो हालत में तनिक भी सुधार नहीं हुई है, जबकि उसकी हालत और बिगड़ गई है। वहीं प्रार्थी की ओर से उससे परिवारजनों का कहना था कि अगर समय रहते इलाज मिल जाता या पुलिस प्रशासन वहाँ पे उपलब्ध हो जाती, जिस प्रकार से आरोपी के तहत हुआ था, ऐसा उनका कहना है। और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन का साथ जो नहीं मिला है, ये साथ पीड़ित पक्ष का कहना है। लेकिन एसडीओपी साहब का यहाँ पे बयान आया है जो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं एसडीएम साहब के बीच, क्योंकि एसडीएम साहब ने अभी भारी महफिल में यहाँ आम जनता के सामने, क्रांति सेना के सामने एक बात कही थी कि 5 मार्च को जो है सीमांकन के लिए जो आवेदन लगाया गया था उनकी जानकारी उनको नहीं है। तो चूंकि एसडीएम साहब यहाँ देख सकते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं और 10 कदम की फासला में यहाँ पे तहसीलदार साहब बैठते हैं। और भू राजस्व हो चाहे खंड की जो भी विकास के प्राधिकरण के जो भी कार्य आते हैं, उसमें जो है तहसीलदार और एसडीएम का बराबर का कार्यभाग रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन, एसडीएम और तहसीलदार के बीच जो है काम का जो तालमेल है वो ना बैठ पाना, ये भी प्रदर्शित करती है। तो चलिए हमारे साथ एसडीएम कार्यालय चलते हैं। सर से हमने परमिशन ले रखा है, सर का आग्रह है कि आप आइए, हम आपको बाइट देंगे करके। तो चलते हैं हमारे कैमरामैन के साथ, तब तक के बने रहिए हमारे साथ। जो घटना घटी है खिलोरा गांव की घटना 1 तारीख की घटना है। और जिस समय घटना घटित हुई उसी दिन पुलिस प्रशासन को भी सूचना हो गया था और वो मौके पर गए भी थे। लेकिन ऐसे क्या कारण हो गया कि जो रिपोर्ट है वो लिखने में 2 से 3 दिन लग गया और पीड़ित को तत्काल एमएलसी क्यों नहीं कराया? इलाज कराना हॉस्पिटल ले जाने के बताया गया था। हमारे जो जवान और हमारी गाड़ी उनसे बात नहीं जी, तो फिर एम्बुलेंस से संपर्क बेहतर इलाज के मिशन अस्पताल मिशन अस्पताल एडमिट कराया गया। इलाज के पश्चात जब वो स्वस्थ हो गए हैं, सर एक वो है सर, ये जो पुलिस प्रशासन तो उनको नहीं लेके गई है, पुलिस प्रशासन तो उनको नहीं लेके गई है ट्रीटमेंट के लिए। हाँ नहीं, वो एम्बुलेंस से तो कल गए हैं, कल नहीं, जिस दिन एडमिट हुए उस दिन एम्बुलेंस वो परिवार से गए थे। सर मेरा प्रश्न ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस लेके गई है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एम्बुलेंस से गए हैं। जी हाँ, है ना। पुलिस ने जब कहा तो उन्होंने असमर्थता जताई बैठने में, तो बेहतर ये होता कि एम्बुलेंस की जो स्ट्रेचर है उस पर लेट के जाए, वही कार्रवाई। नहीं सर, ये मेरा प्रश्न का जवाब नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता। मेरा जवाब यही है। जी मैं मानता हूँ, लेकिन सर मैं जो पूछ रहा हूँ ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय प्रार्थी को पीटा गया, मारा गया, उसके बाद अधमरा छोड़ दिया गया, उस समय पुलिस प्रशासन वहाँ गई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन कोई भी प्रकार का कार्य नहीं किया, उसको छोड़ के ही ऐसा आ गया। उसके बाद उनके परिवार के द्वारा जो है लेके गया है अस्पताल। नहीं, हमारे पास प्रार्थी का साक्ष्य है सर, क्लेम नहीं है सर। उन्होंने बाकायदा उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाने का ऑफर किया था, उनको बोला था कि आप आइए हमारे साथ। उन्होंने बैठने में असमर्थता जताई, तो हमारा दायित्व बनता था कि हम एम्बुलेंस मंगाएं। एम्बुलेंस भेजी गई है, जी सर। धारा समय पर वो जो है क्या बोलते हैं कि परिजन को साथ लेके मिशन अस्पताल में एडमिट कराएं। जी जी जी, कैसे ले जानी सर? हाँ, परिवार के द्वारा किए गए। सर एक चीज़ है, धारा कौन कौन से लगी ये विवेचना का पार्ट है, पेश करेंगे वो आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइमर से शुरू हुआ है वो 153 BNS 296 153 BNS में कार्रवाई की जा रही है। टाइम एक दिन लागी, 2 दिन लागी, भाई करके सीमांकन के अनुसार साहब नियम में करल कहा था साहब, बिना नियम के नहीं। अब आप लोग कहीं तो थोकन पूरा लगे, मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ।
जब होई से मैं दबाव होई से मैं तो रात के 8 बजे हमला चलती राजस्व विभाग के संध्या सूर्य उसके बाद कहाँ कौन में सीमांकन होते नहीं हो, लेकिन प्रशासन समझी सोलर कि आक्रोश हुआ थे ये लोग करना है तो आप करे हो, है ना। तो इसलिए आप दबाव बोल रहे हैं, उसको हम विवाद बोलते हैं। अगर उस समय नहीं गए होते ना अपने हमन विवाद कर वही विवादित भूमिया में वो ज्यादा कब्जा तो नहीं कर ले, ये आप मन के फर्ज बनते तो ओला हफ्ता दिन के अंदर हम करके बता दो। आपको जैसा वो लगे मेरा काम है भाई सही काम करवाना। नहीं तो हम गलत करने का काम तो कई भी नहीं करता, शायद सीमांकन तक प्रक्रिया है, शासन द्वारा समय नहीं सही काम करवाना है। कर काम एसडीएम साहब के हमन आवेदन लगा ला है ना अपोलो के, तो एसडीएम साहब का की से एसडीएम साहब है बिना ग्राम सभा होए बिना किल नहीं कराई वहाँ की वहाँ अपोलो खड़ा होगे। आप सीमांकन करें कब तक टाइम लागे? 2.5 एकड़ जमीन है, 2.5 एकड़, हाँ 2.5 एकड़ जमीन है सीमांकन। यहाँ के मुख्यमंत्री हो आप क्षेत्र के, पूरा चाहो तो चुटकी बजा के हो सकता है, पर मैं चाह के भी कुछ नियमों से बंधा हूँ। सीमांकन कराना मेरी जिम्मेदारी है। समय बता दे कि के दिन में ओकर सीमांकन हो जाए, ओकर जतका भी ओकर जगह है कौन मेरा वाला चिन्हांकित कर दिया जाए। दूसरा एनओसी के जो मामला है, कहाँ से एनओसी पाए है, का ग्राम सभा के ओकर रानापत्ति प्रमाण पत्र है का, राइस मिल बनाए पर बिना ग्राम सभा के अनुमति के नहीं हो सके, संविधान में प्रदत्त है हमारा अधिकार, तो का वो सब प्रक्रिया करे का हाँ धरना रखे हैं भैया, धरना के अनुसार से राड में मार पीट करे है, मुड़ कान फूटे है कि के हम लोग वहाँ धरना उठा के सारा नियम आम जनता है ना, बाकी आप मन पर नियम ये बड़े पास है इसका गति है ये है 2022-24 पूरा मार्च ये तरीका है बच्चे। जनता के नौकर, कलेक्टर जनता के नौकर, एसपी जनता के नौकर, और ये मंत्री या मुख्यमंत्री बने हैं तो इनमें जनता के प्रतिनिधि है, हमन चुन के भेजे हन, चुनने वाला बाप होते, जन लोकतंत्र में जनता है बाप होते, और बाप के बाप ने यदि औलाद नहीं मानी तो औलाद लात मार के घर से खिलाने के काम आम जनता। बहुत ज्यादा ना कहते हुए अभी रूपरेखा भी बनाना है आंदोलन के, और जा करके एसडीएम साहब से पूछना है या तो कुर्सी छोड़ करके नेतागिरी करना है तो हमारे पार्टी में शामिल हो जाए, और नेतागिरी नहीं करना है, बूता करना है तो तत्काल अगर राइस मिल जमीन डोज करे के काम बिना एनओसी के अगर राइस मिल खोला थे, आज के डेट में आज के दिनांक में पूरा राइस मिल भाटा में तब्दील कर दे एसडीएम साहब, तब तो हमारी बात बनी। और भाटा में तब्दील नहीं करे तो थोड़े नौकरी चाहिए और कलेक्टर के नौकरी चाहिए, ओकर पर जबर आंदोलन करबो। मैं मंच के माध्यम से आगाज करत मेरे 2 लाइन के साथ डॉक्टर साहब के कलम के नीचे मुरात्मा में बसे हैं, 2 लाइन के साथ अपन बात नसीरवा हूँ, सब बात आगे है। और अपन गांव में अखाड़ा की भी तैयारी कर लो, कौन मारे वर नहीं अखाड़ा तैयार करो अपन गांव में, नौजवान संगवारी मतलब शराब से अलग करके अखाड़ा में दूध पियाओ और तैयार करो गुंडा घेर दे नारायण सिंह राजा गुरु बाला साहब, तब सबसे बड़ा महारारी आजाद। जरा सोचो लेकर लड़का मरका अखाड़ा में चाल रहती, लेकिन लड़का मन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी में रहती, कोई मारवाड़ी में दम रही से कि अगर बाप ला हाथ उठा सकत रही से। हमार सेनानी मन एक जन सेनानी जाते थे मत थाना थरथराए धलते कांपे धलते काबर हमार मन की सिंह ने जामे कुछ ही नहीं निकले, हमान सही दिशा में ईमानदार प्रयास करतन, और ये बात सरकार भी जानते कि मन ईमानदार है, और ये बात पुलिस प्रशासन भी जानते कि मन ईमानदार है, फिर से हमारी ईमानदारी से मन डराते और फिर से भी हमारा बात मान लेते। जिंदा है तो परिचय